का पेपर ख़त्म होगा फिर से वहीं पर आ जाएंगे डिस्काउंट पे। प्रॉफिट लॉस हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया है। क्या हुआ, ऑन कर दिए हैं ना। तो अब तक हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस में मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ बचे हैं। तो अभी इधर बीच में एग्ज़ाम आ गया है एमपी प्राइमरी का, तो इसलिए जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एसआई सीआई स्पीड टाइम डिस्टेंस ये सब सिलेबस में नहीं है, इसलिए जो इधर के जो सिलेबस में है वहाँ से क्वेश्चन हम करा रहे हैं। जैसे ये आपका कंप्लीट होगा फिर से हम उस पर आ जाएंगे, ठीक ना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे। तो नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। जैसे जैसे जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग बताते जाएंगे और चीज़ें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2 होगा अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा 4। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या 0 होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 0। अगर 0 नहीं ऑप्शन में तो आंसर लगाएंगे 2, ठीक ना। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? अगर ऑप्शन में 0 है और 2 भी है तो 0 लगाएंगे, ठीक ना। अगर ऑप्शन में 0 नहीं है तब लगाएंगे 2। 0 जो है वो सम संख्या में काउंट होती है। 0 है जो सम संख्या होती है, ठीक ना। 0 जो है वो क्या है? सम संख्या है। हाँ हाँ, सम में वही 2-2 का गैप, 2-2 का गैप ही चलता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे चलता है, ठीक ना। चलो, अब जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, पूर्ण नहीं पूछेगा, 0 होगा ना पूर्ण में। क्या 0 के साथ नेचुरल नंबर, 0 के साथ क्या है? नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो आपकी हैं वो क्या हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक ना। 0 प्लस नेचुरल नंबर है पूर्ण संख्या। 0 को शामिल कर देंगे प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याएं जो है वो क्या हैं? 1 2 3 इस प्रकार से चल रहा है। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के साथ क्या शामिल कर दीजिए? 0 शामिल कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक ना। ये पूर्ण संख्याएं हो जाएगी 0 के साथ नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, इसके लिए बता रहे हैं, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, उस समय आंसर क्या लगाएंगे? 0 भी है ऑप्शन में, 2 भी है, 2 लगाएंगे ना, ठीक ना। क्योंकि प्राकृतिक बोल दिया है तो प्राकृतिक में 0 आएगा नहीं नेचुरल नंबर में, इसलिए उस समय आंसर क्या लगेगा? 2 लगेगा। समझ गए हैं बात को? चलिए, अगर आपसे कोई पूछेगा 0
सम संख्या है कि नहीं, तो जीरो सम संख्या होती है, याद रखना। आगे चलिए, आगे चलें। कंफ्यूजन में है क्या? कंफ्यूजन है तो जाके ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, सब बुक में मिलेगा नहीं, एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? अभी अभी हमने बताया सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4। आगे क्वेश्चन नंबर 3, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि प्राकृत संख्या के साथ और क्या हो, जीरो हो, ये लिखा गया है। प्राकृत संख्या और उसके साथ और क्या शामिल हो जाए, जीरो, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। कैसी संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक ना, होल नंबर हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो अब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। क्या करेंगे, जैसे आपके पास है 811, 317, 817, 313, इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, जैसे आपके पास आपकी संख्या है 313, तो इसको अगर हमें पता करना है अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो इसके पास में जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या 313 के बाद क्या पड़ेगा, 324, पूर्ण वर्ग यही तो बनेगा। 324 किसका, 18 का। तो 18 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे चेक करेंगे, अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो अभाज्य संख्या है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्या है अभाज्य संख्या का, जो भी संख्या लिखी है उसके बाद या उसके एक पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, उसका लेंगे वर्गमूल यानी कि 18। 18 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, 18 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं हैं अभाज्य, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इनमें से अगर ये संख्या कट जाती है तो अभाज्य नहीं है, अगर नहीं कट रही है तो अभाज्य है, ठीक ना। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख के 7 चौक 28 और बचा 3, नहीं कटेगा। 11 से सम तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों को एक का अंतर क्या होना चाहिए, 0 नहीं हो रहा है। 13 से 13 दूना 26 और 26 के बाद बचा 5, 53 नहीं कटेगा। 17 से नहीं कटेगा ना, ठीक है। अब आ जाइए अगली संख्या, ऐसे ही चेक करेंगे अगर आपको अभाज्य संख्या पता करना है तो। फिर आपके पास है 317, 317 देख लीजिए, ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। 7 से देखिए, 7 चौक 28, 28, 3 37 नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा। 13 से देखिए नहीं कटेगा। 17 से 147 नहीं कटेगा ना, ठीक। आगे आ जाइए, ये भी विभाजित नहीं है, उसी के पास है इसलिए। फिर इसके बाद आपका है 811, 811 देख लीजिए। 811 किसके पास पड़ेगा, 29 का। 29 का स्क्वायर कितना होगा, हाँ नहीं पता है। 29 का स्क्वायर 841,
ठीक ना, 841, 29, यानी कि ये जितना लिखा वो तो रहेगा ही रहेगा। इसी में 17 के बाद क्या जुड़ जाएगा, 23, हाँ 19 भी जुड़ेगा, 19, 23 और सीधा 29 ना। ठीक है, देखिए 2 से कट नहीं रहा, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से, 7 एकम 7, 11, 7 एकम 7, 41 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से, 13 छक्का 78, 3 नहीं कटेगा, 17 से, एक सौ 31 नहीं आता 17 पहाड़ा में, ठीक है ना। आइए 19 से देखिए, कटेगा नहीं ना, तेईस से, कन्फर्म है। 29 से देखिए, 29 से कटेगा नहीं क्योंकि 41 है, उससे पहले 41 से 29 पहले अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। अगर 29 घटा देंगे 841 से कितना आएगा, हाँ 817 कट जाएगा, ठीक ना। ये विभाजित हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ना ये हो रहा, नहीं ये हो रहा, नहीं हो रहा, तो आंसर क्या बनेगा, 800। हाँ तो जो नहीं है वही तो कट रही है। आभास संख्या क्या है, या तो स्वयं से कटेगी या तो एक से। आभास संख्या क्या है, आभास संख्या है तो वही है ना जो स्वयं से कटे, या एक से या स्वयं से, यही तो है। हाँ तो इसका रूल भी यही है, इससे पहले भी आप नहीं चेक कर पाएंगे, ठीक ना। ये तो और छोटा हो गया, नहीं तो उसके बाद भी आप और सारी संख्याओं से भी चेक करेंगे। अब इतने से ही चेक करना है ना, नहीं तो इसके बाद भी तो हो सकता है किसी से कट रहा हो, लेकिन अगर इनसे नहीं कटेगा तो आगे भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। समझे बात को, आगे चलें। चलिए 50 से कम आभास संख्याओं की कुल संख्या, जैसे समझ लीजिए, जैसे बड़ा लग रहा है आपको, मान लीजिए हमने कहा कि 11 आभास संख्या है कि नहीं, आपको नहीं पता है, तो 11 के बाद क्या पड़ेगा, 16, 16 यानी कि 4 का, ठीक ना। 4 से पहले आभास संख्या 2 और 3, अगर 2 3 से कटेगा तो ठीक है, नहीं और किसी से चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात को। ऐसे ही थोड़ा बड़ा है तो उसमें और संख्याएं आएंगी, नहीं तो अगर मान लीजिए 11 नहीं समझ रहे तो किससे चेक करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ठीक ना। समझे बात को, आगे चलें। नेक्स्ट आइए, 50 से कम आभास संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से कम आभास संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 से 100 तक होती हैं 25, 1 से 100 तक की जो आभास संख्याओं की संख्या होगा वो कितना होगा, 25 होगा। 1 से लेकर 100 तक जो आभास संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 25। 1 से 50 तक कितनी होंगी, होंगी 15। और 1 से 25 तक कितनी संख्याएं होंगी, 9, 9 संख्याएं ना, ठीक।
अगर नहीं याद रहेगा क्या? 1 से 25 तक 10 होगा। 10 होगा। 10 नहीं आ रहा होगा, देखिए। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही तो होगा यार। वही तो मैं कहा 10 नहीं होती है, 9 ही होगा। हाँ हाँ, ऐसे है। क्या है? 44, 32, ये कह रहे हैं कि यहाँ देखेंगे तो ये 1 से 10 दिखाई पड़ेगा के बीच, यहाँ देखेंगे तो ये आपका 11 से 20, ये देखेंगे तो आपका हो जाएगा 21 से 30, ये देखेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से कहने का मतलब आगे भी चलती रहेगी, ठीक है ना। इनके बीच संख्या, हाँ, इसका मतलब यह है कि 1 से 10 के बीच में 4 संख्याएं आएंगी, ये कहना चाह रहे हैं। 11 से 20 तक 4 संख्याएं आएंगी, 21 से 30 तक 2 संख्याएं आएंगी, देखिए 2 ही आ रही है ना, 23 और 29। फिर उसके बाद 30 से 40 तक, या सॉरी 31 से 40 तक, तो उसमें भी कितनी आएंगी? 2 आएंगी, एक 31 और एक 37। इसी प्रकार से आगे भी अगले में जब आप 41 से 50 तक जाएंगे तो उसमें आएगी 41, 43 और 47, ठीक ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, याद रहेगा, याद रहेगा, नहीं तो लिख लेंगे, कोई वैसा दिक्कत नहीं। ज़्यादा याद करना ये दोनों जरूरी है। पूछता है ऐसे 1 से 100 तक 25 और 1 से 50 तक 15, ठीक है ना। आगे चलिए, कर तब भी लेंगे, बस ये थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, लिख के करना पड़ेगा, ठीक ना। हो सकता है एक छूट भी जाए या एक आध एक्स्ट्रा हो जाए। आगे आ जाइए, कहाँ पर 12 संख्या आ रहा है? एक, दो, तीन, चार, 5, यहाँ तक जुड़ेगा ना, 5 लाइन जुड़ेगी, ठीक है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट आ जाइए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 101। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। आगे चलें, नेक्स्ट आ जाइए। बताना तो नहीं पड़ेगा ना इसको, 101 होगा। एक अभाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक हैं, गलत। स्वयं और 1 से विभाजित है, सही। इसका कोई भाजक नहीं, गलत। एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है, सकारात्मक पूर्णांक ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो जो आपकी अभाज्य संख्या होगी वो पॉजिटिव इंटीजर में ही रहेगी, ठीक ना। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, स्वयं और 1 से विभाजित। 2 से अधिक भाजक हो गए नहीं,
दो ही भाजक होगा, या तो एक होगा या तो स्वयं होगा। तो अगर लिखा होता दो भाजक तो दूसरा भी सही होता, सॉरी पहला आंसर भी सही हो जाता, लेकिन लिखा दो से अधिक भाजक तो गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? विषम भी है और भाज्य भी है। तो विषम तो आपका 12 हट गया, विषम है नहीं। आपके पास ऑप्शन है 13, 17, 12 और 15। तो 13 अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य, ये हट गया। अब हमें चाहिए विषम हो और भाज्य हो। तो ये अभाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 20 और 80 के बीच, तो चाहे तो अभी जो संख्या लिखे हैं उससे कर सकते हैं। ठीक ना। पहला वाला छोड़ 1 से 8 तक की संख्या जोड़ लीजिए, उसमें से 4 घटा दीजिए। कितना? 1 से 20 तक हम लोग के 20 4 और 85 5 की बात 20 माइनस 4 14 होगा। चलिए भाई देखिए, चंदन कंफ्यूजन में आ गए। नंबर बोलिए, मुझे याद नहीं है कितना था। 44, 22, 32, 23, 21। ठीक ना। ये दोनों छोड़ दीजिए और आगे का दोनों छोड़ दीजिए, हमें इतना जोड़ना है। ठीक ना। ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ, ये हो गया 80 से 100। हाँ वही 81 ले लीजिए, 80 तो आता नहीं उसमें, तो 81 ले लीजिए। ये हो गया आपका 1 से 20। तो जो बचा वो ये हमें जोड़ना है। तो हो गया 2 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14। ठीक ना। और वैसे नहीं है तो इधर वाला उधर वाला हटा दीजिए लिख के, जैसे 1 से 20 तक लिख लीजिए और आपका 81 से 100 तक का लिख लीजिए। कितने बन रहा है? जो टोटल आपको याद ही है 25 है, उसमें से घटा दीजिए। आगे चलें। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है? सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये को प्राइम नंबर का, यानी कि सहअभाज्य संख्या। ठीक ना। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये नहीं कि उसमें अभाज्य रहेगा। ठीक ना। सहअभाज्य का मतलब यह है कि उन दोनों जो भी आपकी सहअभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे a और b सहअभाज्य संख्या है, तो इसका मासा क्या होगा? 1 होगा। सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? 1 होगा। ठीक ना। और उसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम होगा AB। एलसीएम क्या होगा? AB। जैसे आपके पास दो संख्याएं दी गई हैं सहअभाज्य, 3 के में पेयर में भी हो सकता है। ठीक ना। लेकिन जो अगर आपके दो ही संख्याएं दी गई हैं सहअभाज्य, तो उनका जो मासा होगा वो क्या होगा? 1 होगा। और उनका एलसीएम क्या होगा? AB होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। समझे? जैसे सहअभाज्य संख्या आपकी हो गई 1 3 1 4, ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। इसका मतलब यह है कि उनके बीच का जो कॉमन है वो क्या होगा, यानी कि सॉरी मासा जो होगा वो 1 होगा। उनका फैक्टर करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे आपका हो गया 11 15 या 11 12। ठीक है ना। तो इस प्रकार का कोई पेयर बन रहा है। या आपका हो गया 3 4 5, ये भी क्या है? आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, 3 4 5। ठीक है ना।
3 4 5। तो हमें इसमें क्या बताना था, क्वेश्चन क्या है, सहाभाज्य संख्या बनाता है। तो पहला ही हो गया आपका 12 और 7, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 12 और 7, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा और हमें वही समुच्चय बताना है, तो हो जाएगा 12 और 7। अगला देखिए 21 42 है, तो उसका अगर मासा लेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, वो हो नहीं सकता है। सी आ जाइए 43 और 129, ये भी आपका इसमें भी कॉमन है, ठीक ना। 3 बार 43 का 3 बार गुणा करेंगे हो जाएगा 129, और 3 और 9 तो साफ साफ दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर बनेगा 12 7। आंसर हो जाएगा 12 और 7। ये जो आपका पेयर लिखा है ये कैसा है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा हम आपसे कहें लगातार आने वाली दो संख्याएं कैसी होंगी, दो लगातार आने वाली संख्याएं, कोई भी दो लगातार क्रमिक संख्या हो तो क्या होंगी, सहाभाज्य संख्या होंगी। आप कोई भी दो लगातार आने वाली संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे 1 लिख दिया 2, 2 लिख दिया 3, 11 लिख दिया 12, 12 लिख दिया 13, 14 लिख दिया 15, या 13 लिख दिया 14, या 14 लिख दिया 15, 101 लिख दिया 102, ठीक ना। अगर लगातार आ रही है तो कैसी होंगी, लेकिन 2 के लिए, और 3 आ जाएंगी तो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर लगातार आ रही है दो संख्याएं, यानी कि क्रमिक संख्या 2 है, तो वो क्या होंगी, सहाभाज्य संख्या होंगी। आया हुआ क्वेश्चन ये, हाँ तो क्या हुआ, इससे मतलब नहीं है वो अभाज्य है कि नहीं है, आपस में सहाभाज्य है, आपस में उनका मासा क्या है, एक है। अभी भी आप कंफ्यूजन में लग रहा है, आप सोच रहे कोई एक अभाज्य होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है, समझे बात को। चलिए जैसे हम लिख दे 15 और 26, दोनों ही क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, इसमें एक भी अभाज्य नहीं है, लेकिन ये क्या है, को प्राइम है ये, ठीक है ना, समझे बात को, अब कंफ्यूजन नहीं है ना। ऐसा नहीं उसमें से कोई एक अभाज्य होगी, आपस में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अगर उनका फैक्टर करेंगे तो उनका मासा क्या आएगा, एक आएगा। आगे चलें, याद रखना अगर कोई दो संख्याएं लगातार लिखी गई हैं तो वो आपस में क्या होंगी, सहाभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट पर चलें, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है। अभाज्यों का युग्म नहीं है तो पहला तो है, दूसरा ये भी है, 71 73 अभाज्य संख्या है। फिर आपका आ जाइए डी ऑप्शन 191 193, तो आपका ये भी आपका है ना, हाँ सही कह रहे हैं। फिर आपका है सी 131 133, 133 7, हाँ ठीक है, 7 एकम 7 7 9 63 7 6 13, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो आपका आंसर बन जाएगा सी। निम्न में से कौन से जोड़े सह-अभाज्य हैं, सह-अभाज्य बताना है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, अमित बताइए। नहीं आ रहा, अरे मान लीजिए दो तो एकदम क्लियर है नहीं है, ए और डी, ठीक ना।
अब हमें बी और सी में कंफ्यूजन है, तो 59 और 97 है। तो 59 और 97 आपका लिखा, हमें पता करना है कि मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 59 और 97, ठीक ना। तो 59 और 97 मासा 1 होना चाहिए। किससे कट रहा है? 3 से नहीं कट रहा, 29 से कट रहा होगा ना। 29 गुणे 3 तो कट तो रहा था 3 से। 9 त्रिक 27, नहीं कट रहा है, 87 होना चाहिए ना। 29 तिया कहाँ कट रहा है और किससे? हाँ, ये भी अभाज्य संख्या है ना, और ये भी अभाज्य है। तो अगर अभाज्य अभाज्य है तब तो को प्राइम होना ही होना है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दोनों ही अभाज्य हैं तब तो को प्राइम होगा ही होगा, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे चलें। सी ऑप्शन है ये। 59 और 97 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य हैं तब तो को प्राइम 100% होगा, फिर कुछ सोचना ही नहीं है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए 13। 6 और y सभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, जहां y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। y के कितने संभावित मान हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग, बताइए सभी लोग। आपसे कह रहा है 6 और y कैसी संख्या है? सअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। और आपसे कह रहा है कि y जो है वह लेस देन 20 है। y जो है वह 20 से छोटा है। तो कितने बन सकते हैं इसके? एक लोग 6 बोल रहे हैं, एक लोग 7। एक नहीं लिए हैं क्या? 6 और 1, एक भी तो ले सकते हैं, ठीक है ना। एक भी तो ले सकते हैं, 6 और 1, उसका भी तो मासा 1 होगा, 6 और 1 का, ठीक ना। तो आपका क्या क्या बन सकता है? 6 के साथ 1, 6 के साथ 2 बन नहीं सकता, जैसे 6 के साथ 2 लिख दे तो बनेगा नहीं। तो 6 के साथ 3 भी नहीं बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा, 5 बनेगा, ठीक ना। 7 बनेगा, 11, 13, 17, 19। और नहीं आ रहा कोई? ठीक है, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी हो जाएंगे? 7 संख्याएं बन सकती हैं। कितने की संभावना है? 7 की। या जैसे 6 आ गया, y उसका लेना है तो 2 और 3 से कटने वाली संख्या छोड़कर ले सकते थे। 2 और 3 से कटने वाली संख्या छोड़कर ले सकते थे। 2 और 3 से ना कट रही हो, यानी कि या ना तो 2 से कट रही हो ना तो 3 से, उसको ले सकते हैं। तो यही बनेगी आपकी 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आगे चलें, क्योंकि अगर 2 या 3 किसी से भी कट जाएगा तो उसका मासा अलग हो जाएगा, ठीक ना। 1 नहीं रह जाएगा, 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। आगे चलिए, तो संभावनाएं या जो संभावित संख्याएं बनेगी वो बनेगी 7। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14।
11 और 20 दोनों सम्मिलित के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग और 30 और 50 दोनों सम्मिलित के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर ज्ञात करें। तो देखिए अभाज्य संख्या का कोई रूल नहीं है, यानी कि कोई रूल का मतलब योग का कोई रूल नहीं है, वो हमेशा किस में चलती हैं, बिना आर्डर के चलती हैं। अभाज्य संख्याएं बिना आर्डर के चलती है, इसलिए उसका कोई योग का फार्मूला नहीं है। आपको सारी संख्याएं लिख के क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे हमें कहाँ लेना है, 11 से 20 तक, 11 से 20 तक, 11 से 20 तक, ठीक ना। इसका मतलब 11 भी है और 20 में शामिल है, तो एक हो जाएगी 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, ये हो जाएगा योग। और फिर हमें चाहिए किसका, 30 और 50 के बीच, ठीक ना। 30 से 50 तक है, सॉरी 30 से 50 तक है, आपका होगा 31, 37, 41, 43, 47, ठीक ना। सभी लोग याद रखें, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी आर्डर में नहीं चलती, इसलिए इसके योग जब भी पूछेगा, चाहे जिसके बीच पूछे और चाहे जिन संख्याओं के अभाज्य संख्याओं का योग पूछेगा, तो आपको क्या करना है, संख्या लिख के ही योग कर पाएंगे, कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है ना। तो चाहे आपसे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग पूछ ले, तब भी आपको लिख के जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11, 13, 17 और 19, ये कितना हो गया, 60, और इसका योग कितना हो गया, 199, घटा दीजिए 139। सकारात्मक योग का मतलब, सॉरी सकारात्मक संख्या आने का मतलब है बड़ी में से छोटे को घटाना है, ठीक ना, बड़े में से छोटे को घटाना है। जो अंतर आना है वो क्या आना है, सकारात्मक, सॉरी हाँ, योग का सकारात्मक अंतर, यानी कि पहले योग ले लीजिए फिर उनका डिफरेंस लीजिए, लेकिन वैल्यू किस में लिखना है, प्लस में। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो प्लस में आएगा, या बीच में डिफरेंस का साइन लगा लीजिए, जैसी इच्छा। आगे चलिए, अब आ गया है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या में मतलब जो संख्याएं परिभाषित नहीं हो सकती हैं या परिमेय नहीं लिया जा सकता है, यानी कि वो कभी p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, ठीक ना। तो आपके पास ऑप्शन है √2 × 3, ये होगी कितना, √6। इसका मान निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक ना। अपरिमेय संख्या चाहे ऐसे याद कर लीजिए, √ वाली जितनी संख्याएं होंगी वो सभी अपरिमेय होंगी, अगर उसका वर्गमूल नहीं लिख रहा है तो, ठीक ना। या क्यूब रूट वाली भी संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे आपका लिख दिया √2, आपने लिख दिया √3, आपने लिख दिया √6, आपने लिख दिया √8, ठीक ना। ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या। या आपने लिख दिया √2, आपने लिख दिया √3, आपने लिख दिया √6, आपने लिख दिया √25, आपने लिख दिया √8, इसीलिए तो लिखे हैं ठीक ना। √8 आपका नहीं होगा, क्योंकि उसका घनमूल निकाला जा सकता है, ठीक ना। जैसे यहाँ आ जाए √4, तो √4 परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी, ठीक ना। और इसके साथ आपको याद रखना है पाई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सा, पाई का मान होता है 3.145673289, कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता पाई का, पाई का मान ऐसे चलता जाएगा, ठीक ना।
अब हाँ वो भी लिख दे रहा हूँ, 22/7 ये क्या है, ये परमीय है, ये क्या है, परमीय है। ठीक है ना। पाई का एग्जैक्ट मान 3.14 नहीं होता, एग्जैक्ट मान 3.14 होता तो वो भी परमीय हो जाता। ठीक ना, पाई का मान 3.14 के आगे भी चलता जाता है। हाँ क्योंकि जीरो के बटन में एक है। क्या कह रहे हैं, जीरो परमीय का परमीय जीरो बटे क्या करेंगे, ठीक है ना, जीरो तो परमीय में ही रहेगा, 0/1 पर जीरो ही आएगा। और इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, जैसे ऐसे लिखा हो 3.14 पे बार, ठीक ना, इसको बताना है कि ये परमीय है या अपरमीय है। ठीक ना, ये संख्याएं जैसे जो बार वाली जितनी भी संख्याएं वो सभी किस में आएंगी, परमीय संख्या आएगी। जितनी बार वाली संख्याएं यानी कि जिस पर बार लगा होगा, जैसे लिख दिया 3.325, केवल लास्ट वाले पर बार लगा दिया, तो बार जब लग जाएगा तो सभी क्या हो जाएंगी, परमीय हो जाएंगी, क्योंकि इनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो बार वाली संख्याएं याद रखना है किस में रहेंगी, परमीय संख्या में रहेंगी। हो जाएगा, आगे चलें। और कुछ छूट रहा क्या परमीय अपरमीय में, नहीं ना। अब जैसे अब ये हमने लिख दिया, तो हो सकता संख्या ऐसे लिखी हो 3.141414, ऐसे लिख दे, ऐसे भी लिखा तब भी ये भी क्या होंगी, परमीय में ही होगी। ठीक ना, इसका मतलब क्या हुआ, 3.14 पे बार, अगर दशमलव के बाद संख्याएं क्या कर रही हैं, रिकर कर रहे हैं, रिकर करने का मतलब रिपीट कर रही हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, परमीय संख्या होगी। और अगर रिकर नहीं कर रहे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएंगी वो सभी क्या आएंगी, अपरमीय आएंगी। ऐसा उदाहरण ही नहीं देगा, आप टेंशन मत लीजिए आप में, ठीक है ना। अरे जब ये रूट लिख दिया गया आपको, अभी हमने कहा √3 कैसी है, अपरमीय है, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि √-3 तो ये भी तो अपरमीय होगी। अगर हम कहें √-3 तो ये अपरमीय होगी कि नहीं होगी, अपरमीय होगी। और इसी को क्या लिखेंगे, इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3i लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3i लिखेंगे। ठीक है ना। तो रूट में तो ये भी लिखा जा सकता है आई वाला, बस माइनस में रहेगा, आयोटा जिसे बोलते हैं। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। सभी अपरमीय संख्याएं डैश संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होंगी, काल्पनिक संख्या होगी। जो परिभाषित नहीं हो रहा वो क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगी। यानी कि जिसका परमीय नहीं किया जा सकता, परमीय मतलब जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है या जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, वो कैसी हो जाएंगी, काल्पनिक हो जाएंगी। ठीक ना, काल्पनिक संख्या कहेंगे। अब काल्पनिक आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, काल्पनिक ही हो गया, क्योंकि वो रूट में माइनस आता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमीय संख्या नहीं है। तो पाई आपको पता है अपरमीय संख्या है, और इसमें से जिसका परफेक्ट आपको स्क्वायर परफेक्ट वर्ग लिखा होगा, स्क्वायर संख्या लिखी होगी, वह अपरमीय संख्या नहीं होगी। तो वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। पाई का तो आपका अपरमीय है ही, √7652, √5428 और √6084। तो निकाल लीजिए इसका वर्गमूल। 7652 का वर्गमूल निकालिए,
भाग विधि से निकालिए, जल्दी होगा। डी होगा, क्या होगा? डी होगा। शैलेश, नहीं समझ में आया? वर्गमूल नहीं निकालना और कुछ तो ध्यान देंगे नहीं। पाई या परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद लिखा है अंडर रूट 7652। कोई भी संख्या स्क्वायर करेंगे उसका इकाई अंक कभी 2 आएगा? नहीं आएगा ना। और कोई भी संख्या स्क्वायर करिए उसका इकाई अंक कभी 8 नहीं आएगा। इसलिए आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। समझे बात को? नहीं समझ में आया? आपके पास जो ऑप्शन लिखा है वो लिखा है पाई। पाई आपने जैसे देखा आपको पता है पाई या परिमेय संख्या है। फिर अंडर रूट क्या लिखा है? 7652। क्या लिखा है? 7652। फिर अंडर रूट लिखा है आपका 5428। कितना? 5428। फिर अंडर रूट आपका लिखा है 6084। 6084, ठीक है ना। ये तो अपरिमेय है तो ये हो नहीं सकता आंसर। ये भी दोनों क्या है? अपरिमेय है, इसलिए अपरिमेय है। देखिए यानी कि इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये जो लिखा है ये क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। कोई भी संख्या स्क्वायर करिए कभी भी उसके इकाई का अंक 2 नहीं आएगा, और ना तो 8 आएगा, और ना तो 3 आएगा, और ना तो 7 आएगा। इसलिए ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। अगर ये संख्या जो अंदर लिखी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो आंसर बन जाएगा हो जाएगा परिमेय संख्या, ये हो जाएगी। ठीक है ना, परिमेय संख्या ये हो जाएगी। आगे चलें? समझ पाए ना? तो लिखना चाहते तो कहीं ऐसे नोट करके लिख लीजिए। किसी भी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। ठीक है ना। आप कोई भी संख्या स्क्वायर कर दीजिए उसके इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। ठीक है ना। आगे चलें तो यहाँ से अगर देखते तो भी हो जाता, नहीं तो फिर वही है कि क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है? तो देखिए ना तो आपका ए बनेगा, ना तो सी बनेगा, ना तो डी बनेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक ना, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लिखा है क्यूब रूट 8 माइनस 2। क्यूब रूट 8 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0। क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई।
आगे चलें। अगले क्वेश्चन पर आइए। परिमेय संख्या 37/2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक ना, प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा। कह रहा है कि 37/2 की पावर 2 गुणे 5, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कब ये शांत हो जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद कहाँ पर रुक जाएगा वैल्यू। देखिए अंक पर, हाँ, और 2 से नहीं भाग करेंगे, 2 अंक पे। सोच आप सही रहे हैं, लेकिन ध्यान दें 37/2 गुणे 2 गुणे 5, आपने कहा कि 37/2 गुणे 10, एक अंक पर दशमलव बनना चाहिए 10 के कारण, लेकिन ये बटे 2 भी तो है। जब बटे 2 इसको करेंगे तो ये जो बनेगा ये कितना बनेगा, 18.5/10 बनेगा। और एक बार फिर दशमलव लगेगा तो 1.85 हो जाएगा। ठीक ना, तो कितने अंक पर आएगा, 2 अंक के बाद शांत हो जाएगा, प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपका होगा 2 दशमलव स्थान। समझ पाए सभी लोग? आगे चलिए, जल्दबाजी में नहीं करना, आसान क्वेश्चन है, गलती हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? भाग भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। दो बटे चार और 0.6, 2/4 का मतलब 0.5, 0.5 और 0.6 के बीच। तो पहला तो होगा नहीं, वो ऐसे ही 1 से अधिक पर चला जा रहा है, 2 दशमलव समथिंग आ रहा है। दूसरा आ जाइए, 3/4 है। ठीक है ना, ये भी आगे जा रहा है, 4 सत्ते 28। फिर आपका 21/40, तो हाँ यही होगा। ठीक है ना, क्या एग्जैक्ट वैल्यू? देखिए भाई, आप जो कह रहे हैं वो सब चीजें बताएं, पहले मत बोला करिए, जब कोई क्वेश्चन आए ना बताएं तो फिर बताइए। देखिए आप कह रहे हैं पहले तो ये क्वेश्चन लगा लेना है, 2/4 सारी चीजें बता देंगे। अब 2 संख्या आ गई है, दोनों के बीच में परिमेय संख्या क्या आएगी क्या नहीं, ये सब बता देंगे। 0.6, तो ये ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिख दीजिए, 1/2 यानी कि 0.5, इसको 1/2 ही तो लिखेंगे, यानी कि 0.5 और 0.6, 0.5 0.6 के बीच चाहिए। ठीक ना, अगर आपने दशमलव में बदल लिया तो पहला अगर ऑप्शन देखें तो लिखा 11/4, तो ये ऐसे ही 1 से ऊपर जा रहा है, ये होगा नहीं, 2 दशमलव समथिंग आएगा ये। फिर इसके बाद है 3/4, 3/4 करेंगे तो ये 0.7, 7 चौक 4 सत्ते 28। फिर आपका है 21/40, 21/40, इसको करेंगे तो चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2.1/4, फिर 4 से भाग कर दिए, 4 पंचे 20। ठीक ना, तो 0.5 और उसके बाद जाएगा 2 और उसके बाद 5, ये हो जाएगा, यही इसके बीच में आएगा। एक और ऑप्शन क्या है, 11/25, 11/25, चाहे भाग करिए चाहे क्या कर दीजिए, 4 से गुणा, तो हो जाएगा 44/100, यानी कि 0.44। ठीक ना, चाहे आप 11 में 25 से भाग करिए और चाहे उसको 100 बना दीजिए, ऊपर वाले को 4 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 0.44। इसका मतलब जो संख्या आ रही है वो यहाँ आ रही है।
अब आप कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपके पास दो परमीय संख्याएं हैं, दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्याएं आएंगी। ठीक ना। अगर कोई दो परमीय संख्या दी गई है और आपसे पूछता है इनके बीच कितनी परमीय संख्या आएगी, तो इनफाइनाइट होगी। ठीक ना। कोई भी दो परमीय संख्या दी गई है और आपसे पूछता है इनके बीच आने वाली परमीय संख्याएं कितनी होंगी, तो अनंत होंगी। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछता है एग्जैक्ट मध्य में आने वाली, ठीक ना, अगर आपसे कहे जैसे आपका दे दिया था 2/4 और 0.6 के बिल्कुल बीच में आने वाली, ठीक ना, के बिल्कुल बीच में आने वाली परमीय संख्या, तो आपकी परमीय संख्या होगी, ये इसको 1/2 लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 1/2 हो गया, और ये हो गया 3/5/2, दोनों का योग बट्टे 2। ठीक ना। बीच में आने वाली, कंफर्म कर लीजिएगा, बीच में आने, कंफर्म मतलब बीच में आने वाली, यहाँ आप लिख लीजिएगा बिल्कुल बीच में आने वाली, या ये क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, ठीक ना, बिल्कुल बीच में आने वाली, या आपसे लिखा रहेगा दोनों से बराबर दूरी पर आने वाली परमीय संख्या। ठीक ना। दोनों से बराबर दूरी पर आने वाली परमीय संख्या, और चाहे कहे बिल्कुल मध्य में यानी कि दोनों का योग बटे 2, और चाहे कहे बराबर दूरी पर, उसका भी मतलब यही हुआ दोनों के बीच में। ठीक है ना। चलिए, और आपसे पूछना अगर कितनी संख्याएं होंगी, तो इनफाइनाइट होगी, अनंत संख्याएं होंगी, अनंत परमीय संख्या होगी। आगे चलते हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन है अब नहीं ना, आगे चलें। चलिए, नेक्स्ट पर चलें। क्वेश्चन नंबर 21, यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। अगर किसी का परमीय अपरमीय नहीं क्लियर है, ठीक ना, और खुद से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जो प्राइमरी में कक्षा 5 की बुक चलती है उसको पढ़ डालिए। ठीक ना। उसमें आपका एक भी बार नहीं जाएगा, पूरा दिया हुआ है, परमीय अपरमीय ही कक्षा 5 में दिया है। ठीक ना। और सारा परमीय अपरमीय आपका क्लियर हो जाएगा, कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या, और भी संख्याएं निकाली जा सकती बीच में। ठीक ना। मध्य में कह दिया 4 संख्याएं मध्य की बताइए, जो बराबर दूरी पर है, वो सारी चीजें वहां दिया है। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, 21 नंबर, यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सम होगा। आप कोई भी दो विषम संख्याएं ले लीजिए, जैसे आपसे कह रहा ए और बी है, हमने मान लिया एक 3 है एक 5 है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ए प्लस बी। पहले तो याद ही है कि दोनों दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सम होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो ए बी दोनों ही विषम है, तो कोई दो विषम संख्या आप ले लीजिए और उसके बाद ऑप्शन को फॉलो करा लीजिए। पहला है ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या बन जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा। ये सम हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। कह रहा निम्न में से कौन सी सम संख्या होगी, ए प्लस बी होगी। फिर अगर आपको लिखा है ए प्लस बी प्लस 1, वो विषम हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 1, तो 3 +
5 + 1 क्या हो जाएगा 9। फिर आपका है ए बी, तो ए बी विषम ही आएगा, 3 × 5। दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम ही होगा और दो सम संख्याओं का गुणनफल सम ही होगा, ठीक ना। फिर आपका लिखा है ए बी + 2, ए बी + 2, ये भी विषम होगा, ठीक ना। 3 × 5 + 2 17। अगर किसी विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तब भी विषम ही आएगा। कोई आपके पास विषम संख्या, ये 15 क्या हो गया विषम हो गया, और इसमें आपने क्या जोड़ा सम जोड़ा, तब भी विषम ही आएगा, ठीक ना। किसी सम संख्या में अगर आप विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम ही आएगा। विषम में विषम जोड़ेंगे तो सम आएगा, सम में सम जोड़ेंगे तो सम आएगा, लेकिन सम में विषम जोड़ेंगे आप विषम में सम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। आगे चलें, चलिए। कंफ्यूजन हो तो जैसे जो दिया है वो तुरंत मानिए आप और उसको ऑप्शन में रख लीजिए। हाँ ठीक, आगे चलिए। यदि ए पूर्णांक है और बी प्राकृतिक संख्या है तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए बताना है। काहे को कुछ भी प्राकृतिक से क्या कह रहे हैं, कोई भी संख्या वो चीज़ यहाँ नहीं है। बी यदि ए पूर्णांक है और बी प्राकृतिक संख्या है तो बी माइनस ए है, ठीक ना। तो आंसर आपका बन जाएगा बी में जो ए में है। ये बी माइनस ए लेना है ना, बी माइनस ए जो जो बचेगा, बी वैसे बताएं तो बी वाला बचेगा, बी वाला बचेगा, बी वाला बचेगा ना। बी वाला बचेगा। 15 लेंगे, ध्यान दे, आप कह रहे सेट बना दीजिए ना, ये बी हो गया ये ए हो गया, ठीक ना। अगर आप बी माइनस ए करेंगे तो आपका ये बचेगा ना, बी माइनस ए में क्या बचेगा बी बचेगा, ठीक ना। बी माइनस में ए में बी बचेगा। चलिए तो आंसर ले लेंगे ए, बी ले लेंगे। आगे चलें, 15 से 5 घटा दीजिए तो कितना संख्या लेंगे तो सेट फिर वही मानेंगे, सेट में पार्ट तो बी ही का बचेगा ना जब बी में से ए घटाएंगे तो। जैसे बी में से ए घटाएंगे, जैसे बी के एलिमेंट बी क्या है पूर्णांक है, अगर ये ऑप्शन नंबर माइनस के दिया होगा तब बेहतरीन बचा है। बी क्या है प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 हो गया, ऐसे चल रहा है। और ए हो गया आपका पूर्णांक, तो पूर्णांक में भी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो जब घटाएंगे तो बी का ही पार्ट तो बचेगा बी में से। आगे चले, पूर्णांक में हाँ जीरो भी हो शामिल होगा और माइनस में भी ले सकते हैं अगर
आएगा दहाई के स्थान पर, तो और कहीं तो आ नहीं सकता है, इसलिए आपका हो जाएगा 10। ठीक है ना, 10 संख्या। और कहीं नहीं आएगा दहाई पर, इकाई पर तो आएगा, दहाई पर कहीं नहीं आएगा। ठीक है ना। अब आप लोग बताएंगे कि अगर 1 से 100 तक संख्या लिखी जाती है तो उसमें 3 कितनी बार आएगी? दहाई के साथ पर नहीं पूछ रही, 3 कितनी बार आएगी? 1 से 100 तक में 0 22 बार, पता नहीं बता रहे हैं, 1 2 3 20 बार लिखे रहे। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 21 बार आया सर। हाँ 21 बार, 21 बार। संख्या लिखने का 21 बार है, 0 22 बार, 1 2 3 4 5 6 9 0 1 2 कितनी बार है? 2 बता रहा हूँ। 0 कितनी बार आएगा? 1 कितनी बार आएगा? 2 कितनी बार आएगा? 0 आएगा 24 बार। 3 वाला सर मैं बता रहा था, हाँ? 3 वाला। हाँ 3 भी लिख लीजिए। 0 आएगा 24 बार। कितने लोग बता रहे हैं 0 24 बार आएगा? नहीं सर, 0 आएगा तो भाई 11 बार आएगा। 10 0 11 बार आएगा। 11 बार आएगा। सही है। हाँ हाँ 10 से शुरू करा और 100 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, इसी में तो आएगा। 100 तक बोल रहे हैं आप। 24 कैसे बता रहे हैं? और तब 1 2 3 जितने हैं सब 22 बार आएगा, 20 बार 11 आएगा। बार आएगा। एक कितनी बार आएगा? 20 एक आएगा सर 20 से 22 में थोड़ा कम ज्ञान है। पहले 2 बताएंगे कितनी बार आएगा। 2 जैसे आप 2 वाला काउंट करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा? अभी आपने कहा कि 20 से लेकर 29 तक 10 बार यहाँ आ गया, ठीक ना। इकाई के स्थान सॉरी दहाई के स्थान पर, और एक इसी में आया होगा 22, उसमें एक इकाई के स्थान पर आएगा, ये हो गया। या आप उसको ना जोड़िए तो आपका फिर प्रत्येक लाइन में 1 बार 2 आएगा, ठीक ना। 1 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक, सॉरी 20 को छोड़ के 11 से 19 तक, क्या आप दूरी कहिए, फिर अगले वाली लाइन में भी 12 22 32 42 ठीक ना। तो 10 बार ये और 10 बार हो, कितनी बार? 20 बार। ये आएगा 20 बार और ये आएगा 21 बार, ठीक ना। एक बार 100 में आ जाता है 1 1 0 0, ठीक है ना। बार काउंट कर लीजिएगा, कंफ्यूजन है तो 0 कन्फर्म है। 1 दे दिए, 1 कहाँ आएगा? 1 पर आएगा, फिर 11 में आएगा, फिर 12 में आएगा, हाँ 10 में आएगा, 1 में आएगा, फिर 10 में, फिर 11 में, फिर 12 में, फिर 13 में जाएगा 19 तक, फिर उसके बाद 21, फिर 31, फिर ऐसे चलने लगेगा, ठीक है ना। समझ गए बात को। फिर 91 में आएगा, फिर 100 में आएगा, इसलिए 1 बार अधिक आएगा। और बाकी जितने भी अंक होंगे वो सभी कितनी बार प्रयोग होंगे? ठीक है, समझ गए बात को। अगर हम आपसे कहें, कोई क्वेश्चन बहुत आता है, कोई टाइपिस्ट है 1 से 100 तक की संख्या को लिखता है तो उसे कीबोर्ड कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा या दबाना पड़ेगा? हाँ 1 से 100 तक की संख्या लिखने में किसी टाइपिस्ट को बटन को या की को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? बताइए। अरे लगाइए यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप 1 से 100 तक लिखेंगे तो कितनी बार आपको बटन दबाना पड़ेगा या की प्रेस करना पड़ेगा?
1 से 100 तक, 1 से 9 तक 9 बार, 1 से 9 तक का 9 बार, 10 से 20 तक 10 से लेकर 99 तक का 2 अंक आ रहे हैं, ठीक है ना। कितने अंक है, कितनी संख्याएं हैं, 90 संख्याएं हैं, और 90 संख्या इसलिए प्रत्येक में 2 बार प्लस करेंगे तो 180 बार हो गया, और 100 हो गया, 100 में कितनी बार, 3, 100 का हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 190 समझ गए बात को। 1 से 10 तो करेगा तो 10 बार भी तो और होगा। हाँ 1 से 10 बार, क्या 1 करें, से 9 बार, 1 से 9 तक क्या करेगा तो तभी तो 9 बार कितना करेगा उसको, तो 9 बार हो गया। लिख दिए 1 से 9 बार, 10 से 99 तक 90 संख्याएं हैं, और जिसमें प्रत्येक में 2 अंक, इसलिए एक अंक, एक संख्या लिखने के लिए 2 बार प्रेस करेगा। जैसे 10 लिखा तो 1 और 0, फिर 11 लिखा 1 1 2 बार, फिर 12 लिखा 1 2, ठीक ना। तो कितना 90 गुणे 2, 180 बार इसको प्रेस करेगा, और 100 लिखने के लिए 3 बार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज से कहे 1 से लेकर अब की बार आप लोग बताएंगे, 1 से लेकर 1000 तक कितना हो तो कितनी बार प्रेस करेगा, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से 1000 तक, इससे पूछेंगे ये बताएगा, 1 से 1000 तक। जो आगे क्वेश्चन लिखा है उसमें भी भाषा चेंज करके ऐसे लिख सकता है कि कोई टाइपिस्ट 1 से 100 तक की संख्या लिखता है तो उसे 2 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, या 0 कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, या 1 कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका मतलब वही हो गया, कितनी बार वो प्रयोग होगा या कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। उसका 1992, उसका 1993, चलिए हमने 1000 तक कर दिया, कर लेंगे आप 1 से 9 तक का कितनी संख्या है, 9 बार, इसलिए 9। फिर उसके बाद 10 से 99 तक का देखेंगे तो संख्याएं आपकी होंगी 90, और इसमें आपको प्रत्येक में 2 बार, इसलिए 180 बार। फिर आपका 100 से लेकर 999 तक का, इसमें संख्याएं होंगी 900 संख्या, ठीक ना। इसमें कितनी संख्याएं होंगी, 99 तक काटा देंगे, 99, 999, 100 तक आए हैं, इससे पहले 99 संख्या है ना, 100 तक आने से पहले 99 है, तो 999 में से 99 हटा देंगे तो 900 संख्याएं होंगी। 100 से लेकर 999 तक 900 संख्या होगी, और प्रत्येक में कितने अंक आएंगे, 3 अंक, इसलिए पूरे 3 अंक। ये कितना हो गया, 27 है, और प्लस एक बार और इसको लिखेगा 1000, 1000 को लिखेगा तो लिखेगा 4, ठीक ना। साल कर लीजिए, हाँ 28, बता कितना रहे थे, आगे चलिए, अब आएगा तो कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 27, संख्या 36, 75, 149 में 5 के स्थान और अंकित, 5 के स्थान और अंकित मान में क्या अंतर है। वो लिखना चाहिए था स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है, ठीक ना। क्या लिखा है, 36, 75, 149, 36, 75, 149। एक आपका आएगा स्थानीय मान, या प्लेस वैल्यू, एक आपका आएगा अंकित मान, या इसी को बोलते हैं जातीय मान, या
ध्यान देना है, या अंतिम मान या अंकीय मान जो भी कहे, चाहे अंकीय मान में वही बात है, अंकीय मान या जातीय मान या फेस वैल्यू या अंकित मान, और स्थानीय मान आप जान ही रहे सभी। तो कौन सा बताना है? 5 का अंतर, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1000, ठीक ना, 5000 हो गया। और इसका जो फेस वैल्यू हो जाएगा आपका हो जाएगा 5, इसलिए इसका क्या चाहिए? डिफरेंस। इसका क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। कितना आ जाएगा? 4900, ठीक है। जो भी अब लिखा है उसके बाद जितना जीरो है उसके साथ उतना जीरो लगा दीजिए, स्थानीय मान मिल जाएगा। जैसे देखिए 5 लिखा है, 5 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, 5 के पीछे 3 जीरो, 5 के पीछे 3 जीरो, या 5 में गुणा करिए 10,000, या 5 में गुणा करिए 1000। आगे चलिए, आगे आइए। टाइप 2 आपसे पूछ रहा है कि गुणनफल 658, 541, 476 और 312 में इकाई का अंक क्या है? तो इकाई का अंक आपको बताना है, गुणा किया गया है संख्याओं का, तो आपको सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है, ठीक ना। आगे कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है। 658 लिखा है और क्या है? 539, 476, 312, बस ना, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसका गुणा करना, 8 9 6 और 2, इसी से हमें पता चल जाएगा इसका इकाई का वैल्यू, या इकाई में कौन सा अंक आएगा। जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 6 गुणे 2, ऐसे करेंगे 6 गुणे 12, और जैसे जो दहाई का अंक मिलेगा उसको छोड़ते जाएंगे। 6 गुणे 12 2 मिला, 9 गुणे 18, 8 मिला 8 पॉइंट 64, तो लास्ट में लिखेंगे 4, ठीक ना। जैसे दो संख्याओं का गुणा करेंगे, जो भी दहाई के अंक पर अंक रहेगा उसे छोड़कर अगली संख्या में गुणा करेंगे, ठीक है ना। जैसे 6 गुणे 12, इसका हमने गुणा किया तो सबको पता ही है, बस एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये वाली संख्या छोड़ेंगे, इसको आगे गुणा करेंगे, 18, इसको छोड़ेंगे, इसको आगे गुणा, 64, तो लास्ट में बनेगा 4, ठीक है। आगे चलिए, अगला आप बताएंगे गुणनफल 622 गुणे 634 गुणे 974 गुणे 536 गुणे 791, आपका हो जाएगा 4 गुणे 8, 832, 2 6 गुणे 12, 2, ठीक ना, हो जाएगा ये सबका। अब आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 30 में पावर वाले में थोड़ा ध्यान देना है। पावर में कुछ भी लिखा है, जैसे आपका लास्ट में जीरो आ जाए, लास्ट में अंतिम अंक की बात कर रहे हैं, लास्ट में 5 के बाद 0 के बाद है 5 और 6, इसमें से कोई भी अंक आ रहा है, इसका पावर कुछ भी लगाया जाए, ठीक ना, इसका पावर कुछ भी लगाया जाए तो हमेशा यही अंक आएगा, हमेशा यही अंक आएगा। जैसे हम लिखे 10, तो 10 की पावर 3, इसका मान क्या होगा? 1000। हम लिखे 11, इसका पावर 3, इसका क्या बनेगा? 13, 31। हम लिखे 15 या 5 लिखिए, अब 5 ही लिख लेते, एक अंक लिख लेते ना, 5 की पावर 3, इसका करेंगे तो आएगा 125। 6 का क्यूब करें कितना आएगा? 216। यानी कि ये अगर आते हैं इकाई वेक्टर, उसका पावर कुछ भी लगा है
सीधा यही लिख देंगे 0 1 5 और 6 पावर कुछ भी हो यही आएगा, ठीक है ना। अब पावर कुछ का मतलब ये मत सोच लीजिएगा 64/3 लिखा है पावर, ठीक ना, वो नहीं हो पाएगा। ऐसे लिख दिया 11 की पावर 64/3, इसका इकाई का बताइए, ठीक ना। हाँ 11 का 64/3 उसका इकाई का नहीं निकाल पाएंगे, समझे बात को, ज्ञान नहीं किया जा सकता। तो नहीं पता लगे सर बोले कुछ भी पावर आए तो बस वही लगा दीजिए, ठीक ना। यानी कि ऐसा पावर जो पूर्णांक में इंटीजर हो, ठीक ना, इंटीजर हो, वो भी पॉजिटिव। निगेटिव होगा तो अपान में चला जाएगा, उसका भी नहीं बता पाएंगे। इसके अलावा भी होता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको याद करते हैं जैसे 2 के लिए 4 के लिए, ठीक ना, 8 के लिए सब संख्याएं हैं, उनका सम बनेगा तो क्या बनेगा, विषम बनेगा, वो सब कुछ नहीं याद करना है, सीधा पावर को क्या करना है 4 से भाग, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन आता है 30 नंबर का देखिए, लिखा है 34 51 की पावर 51 लिखा है 51 गुणे 531 की पावर 43, कुछ भी लिखा हो 43 42 जो भी लिखा है कौन में तो आएगा नहीं। लिखा है 3451 की पावर 51 और 531 की पावर 43, आपस में इसका गुणा है, इसका इकाई कण बताना है। इसके इकाई कण पता है 1 होगा, और इसके भी इकाई कण 1 होगा, इसको भी गुणा करेंगे तो जाएगा 1 आएगा। आगे चलिए, अगला आपका लिखा है 45 23 की पावर 16 32 गुणे 2224 की पावर 16 32, तो वो भी उतर दिए 4 से भाग के चेक करते हैं। अब आगे वही बताना, अब आगे वही बताना, इसमें नहीं चेक कर पाएंगे, इसमें भी कर लेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर ना। तो इसके इकाई कण 1 है तो कोई भी पावर लगाइए और चाहे भाग करिए, आना वही है, इसमें नहीं की। चलिए आपका 1 0 1 5 और 6 मिल जाता है, ठीक ना, 0 1 5 5 6, ठीक ना, 0 156, तो हमेशा वही आएगा, वही रिपीट फिर से होगा, तो भाग देने की जरूरत है नहीं इसमें। अब आगे आएगा तो उसमें सब में बताएंगे, जैसे मत लीजिए 45 23 की पावर 16 32, कितना लिखा है 45 फिर क्या है पावर सबका समान है ना, 22 24 पावर 16, फिर आपका है 32 25 पावर 16, चाहे इसको अलग अलग साल में कर लीजिए और शायद सबकी पावर क्या लगा दीजिए 16 32 की पावर समान है तो संख्या का आपस में गुणा हो जाएगा, नहीं तो कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग करते हैं, जैसे 16 32 को क्या करेंगे 4 से भाग, हम 16 32 को 4 से नहीं भाग करेंगे, भाग किसको करेंगे अंतिम 2 अंक को। अगर 2 अंक से ज़्यादा या 2 अंक है या 2 अंक से ज़्यादा संख्या अगर पावर लगा है तो हम अंतिम 2 अंक को भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, चाहे अंतिम 2 अंक को भाग करिए और चाहे पूरी संख्या को भाग करिए, आपका डिविजिबल वही बताएगा, ठीक ना। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी 4 से, आ जाए चाहे 6 आ जाए चाहे 8 आ जाए, जो भी आ जाता उसका हमेशा क्या हो जाता 0 हो जाता, ठीक ना। जैसे इसके साथ 5 के साथ कहीं भी 2 आया तुरंत क्या बना देगा 0 बना देगा, ठीक है ना। उसके
इसके आगे कोई भी संख्या शेष बच सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3, ठीक ना। और जीरो का कोई शेषफल होता नहीं, जीरो मतलब पूर्णता कट रहा है। चलिए इसको बंद कर दें। अगला बताइए आप लोग।